वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। भक्तों, कल आने वाली संकष्टी चतुर्थी केवल एक साधारण व्रत नहीं है। कहते हैं इस दिन भगवान गणेश अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक निर्धन वृद्धा ने खाली पेट बिना अन्न के केवल श्रद्धा से व्रत रखा और उसी रात उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा नगर आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन भगवान ने उसकी परीक्षा कैसे ली, राजा उसके घर क्यों पहुँचे और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी, यह जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर से सुनिएगा। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित पावन तिथि है। इस दिन जो श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, बाधाएं समाप्त होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश विघ्न हरता है। वे भक्तों के कष्ट हरते हैं और उनके मार्ग की बाधाएं मिटाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं ये दिन की पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी। उसके पास न धन था न परिवार का सहारा। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे और कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज उसके पास भरपूर थी, भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा। हर महीने जब संकष्टी चतुर्थी आती वह पूरे नियम से व्रत करती। सुबह स्नान करके मिट्टी के गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनाती, दीप जलाती और भक्ति में लीन हो जाती। उसका विश्वास था, मेरे गणपति मेरे संकट अवश्य हरेंगे। एक बार संकष्टी चतुर्थी आई। उस दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। सुबह से शाम तक उसने कुछ नहीं खाया, फिर भी उसने व्रत नहीं छोड़ा। वो पूरे दिन भगवान का नाम जपती रही। जैसे जैसे रात होने लगी उसकी भूख बढ़ती गई। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, यदि मैं आज व्रत तोड़ दूं तो मेरी वर्षों की साधना अधूरी रह जाएगी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलेगी। लेकिन भक्तों, उसी रात भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, माता बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? वृद्धा बाहर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा यात्री खड़ा है। वृद्धा घबरा गई। घर में तो कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगी, मैं स्वयं भूखी हूँ, इन्हें क्या खिलाऊं? लेकिन उसका हृदय दया से भर गया। उसने घर में खोजा। एक कोने में थोड़ा सा आटा मिला। उसने तुरंत छोटी रोटी बनाई और उसी यात्री को दे दी। स्वयं फिर भूखी बैठ गई। यात्री मुस्कुराया और बोला, माता तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया, क्या तुम्हें दुख नहीं है? वृद्धा बोली, भूख तो शरीर की है लेकिन सेवा आत्मा की है। यह सुनते ही वह यात्री अदृश्य हो गया। वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि यह कौन था। उधर उसी नगर का राजा कई दिनों से बड़े संकट में था। राज्य में अकाल पड़ रहा था। धीरे धीरे धन कम हो रहा था। लोग बीमार पड़ रहे थे। राजा बहुत ही चिंतित रहता था। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे नगर में मेरी एक सच्ची भक्त रहती है। उसकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम उसका सम्मान करोगे तुम्हारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सुबह होते ही राजा उस भक्त की खोज में निकल पड़ा। लेकिन जब राजा उस वृद्धा की झोपड़ी में पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। जहां कल तक टूटी झोपड़ी थी वहां दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। घर के भीतर से सुगंध आ रही थी। राजा अंदर गया। वृद्धा भगवान गणेश जी की पूजा में बैठी थी और उसके सामने अन्न, फल और प्रसाद से भरी थाली रखी थी। वृद्धा स्वयं भी आश्चर्य में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहाँ से आया। तभी आकाशवाणी हुई, माता, कल रात जिसने तुम्हारी परीक्षा ली थी वह मैं ही था। वृद्धा की आंखों में आंसू बहने लगे। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, सच्ची भक्त है। राजा ने वृद्धा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। वृद्धा बोली, राजन, सब भगवान की कृपा है। राजा ने उसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। पूरे विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा की। कुछ ही दिनों में राज्य के सारे संकट समाप्त हो गए। अकाल समाप्त हुआ, धन धान्य बढ़ा, रोग दूर हुए और शांति फिर से लौट आई। तब से पूरे नगर में संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुरू हो गया
और मान्यता बनी कि जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान उसके सभी संकट हर लेते हैं। दोस्तों, कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम जल्दी से जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। तो उसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें, एक चौकी लगा लीजिए, उसी पे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। फिर गणेश जी की मूर्ति को दुर्वा, लाल फूल, सिंदूर और मोदक अर्पित करें। फिर ओम गण गणपते ही नमः मंत्र का जप करें और फिर कथा सुने। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे और फिर व्रत का पारणा करें। भक्तों, कल संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत है। श्रद्धा से व्रत करें, कथा सुने और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।